Hello, my dear students. Welcome to this session of deductions under chapter 6A. Okay? अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा सेक्शन 80C एंड सेक्शन 80CCD. तो सेक्शन 80C में सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा? दैट दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल HUF, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो. ओके, हाउ मच इज द मैक्सिमम डिडक्शन विच इज अलाउड? 1,50,000. व्हाट आर द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स? NSC, PPF for self spouse children, RPF, SPF, superannuation fund, FD which is for more than minimum for 5 years or more than 5 years. Repayment of housing loan which should be for purchase or construction. अगर आप और कोई भी खर्चा करते हो आपके घर के लिए तो क्या आपको उसका डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. सेक्शन 80C के अंडर आपको उसका डिडक्शन मिलेगा. आगे LIC premium, self spouse children, LIC premium के लिए there have been percentage of sum assured. कौन से? What are the percentage? अगर if policy is drawn before 1/4/2012 then maximum 20%, 1/4/2012 to 13 then maximum 10% and after 1/4/13 10% का आपको sum assured डिसाइडेड है. सो हाउ मच इज द डिडक्शन अगर आपने LIC प्रीमियम में कंट्रीब्यूट किया होगा तो? ओके, यस, हाउ मच? इफ यू हैव मेड द पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम, कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,50,000 अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड और परसेंटेज स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर. ओके, यस, ट्यूशन फीस. ट्यूशन फीस माय डियर स्टूडेंट्स डिडक्शन मिलेगा. मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन और एजुकेशन शुड बी इन इंडिया. आगे सुपर एनुएशन फंड, बोनस ऑफ नाबार्ड, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, अदर नोटिफाइड स्कीम्स. एंड अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है पेंशन फंड में, पेंशन अकाउंट में फॉर 3 years और मोर, पेंशन अकाउंट में, क्योंकि फंड तो कवर होता है 80CCC और 80CCD के अंडर. ओके, यस. तो 80CCC में हमने क्या देखा कि अगर आप LIC पेंशन फंड, ओके, मैंने आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंटरेस्टिंग सा चार्ट बना के दिया है. अगर आप LIC और अदर कंपनी के पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCC. NPS दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इफ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय तो वहां पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आएगा. तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को 10% ऑफ सैलरी और कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर कवर्ड अंडर सेक्शन 80CCD1. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10%, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 14% ऑफ सैलरी और कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर. अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया होगा, अगर क्वेश्चन में बोला गया होगा कि आप ऐड करो, ये एडेड नहीं है तो आपको ऐड करना पड़ेगा आपके सैलरी में, वरना आप अज्यूम कर सकते हो कि जो सैलरी है वो फाइनल सैलरी है, ऐड करी हुई सैलरी का अमाउंट है. ओके, यस. तो 80CCD2 के अंडर उसका डिडक्शन मिल जाता है. इफ यू आर अ नॉन सैलरीड नॉर्मल एम्प्लॉय देन आपको 20% ऑफ GTI और कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर डिडक्शन मिलता है 80CCD1 के अंडर. 80CCE क्या बोलता है? 80C प्लस 83CCC प्लस 80CCD1 का मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिल जाएगा? 1,50,000. ओके, इसके एडिशन में 80CCD1B इज अवेलेबल टू एम्प्लॉय फॉर हिज ओन कंट्रीब्यूशन. और इफ तो नॉन एम्प्लॉय मतलब नॉन सैलरीड एम्प्लॉय भी रहेगा तो उसको भी ऑप्शन है कि आप 80CCD1B के अंडर डिडक्शन ले सकते हो. बट यहाँ पे ओनली वन कंडीशन इज मैक्सिमम 50,000. ओके, सो आज जो सेशन रहेंगे विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर द डिडक्शंस. ओके, यस, लेट्स गो हेड माय डियर स्टूडेंट्स. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो इनिशियल यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर जो चार्ट है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका समरी बनाएंगे साइमल्टेनियसली. तो वहाँ जाके हम लोग लिमिट्स लिख लेते हैं. ओके, सो 80C हमने देख लिया, राइट? 80C, यस, 80C हमने लिमिट्स लिख लिए हैं. 80CCC एंड 80CCD. ओके, यहाँ पे क्या देखा है हमने? इन दोनों का टोटल दैट इज 80C प्लस 80CCD1 प्लस 80CCC मिला के अपने को 1,50,000 मिलेगा. ओके, यस. यहाँ पे आगे ही हम लोग लिख लेते हैं कि 80CCD1 में अपने को कितना डिडक्शन मिलेगा? 10% और कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर. 80CCD2 में क्या बोला गया है? 10% और 14% और कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर. ओके, 80CCD1B में क्या बोला गया है कि मैक्स आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा जो आपका आपने NPS में पैसा डाला है उसका. ओके, यस. अब चलते हैं हम लोग आगे. ओके, CCG, सेक्शन CCG आपने राजीव गांधी स्कीम में, जस्ट अ मिनट, यस,
राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में अगर आप पैसा डालते हो, जस्ट अ मिनट, इट शैल अपीयर, यस, ATCCG, ओके, अगर आपने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में पैसा डाला है तो इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा. ओके, यस, फाइन. कितना डिडक्शन मिलेगा और क्या बोला गया है? नाउ हु इज द एलिजिबल एसएससी माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, हियर द एलिजिबल एसएससी, द क्वेश्चन इज किसको डिडक्शन मिलेगा? हु इज द एलिजिबल एसएससी माय डियर स्टूडेंट्स? एलिजिबल एसएससी इज एनी इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. कौन होना चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. ओके, यस. एंड व्हाट इज द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इज माय डियर स्टूडेंट्स राजीव गांधी yes, it is Rajiv Gandhi equity saving scheme my dear students, equity saving scheme. ओके, नो प्रॉब्लम. अब आपका यहाँ पे कोई कंडीशंस है कि कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपका जीटीआई कितना होना चाहिए. ओके, विथ रिगार्ड्स टू ऑल दैट लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस माय डियर स्टूडेंट्स. यस, कंडीशंस. ओके, कंडीशंस देखते हैं. नाउ फर्स्ट कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि योर जीटीआई, मैक्सिमम आपका जीटीआई कितना होना चाहिए? 12 लाख. 12 लाख से आपका जीटीआई होगा तो आपको इस स्कीम में डिडक्शन नहीं मिलेगा. 12 लाख तक आपका जीटीआई होना चाहिए. नेक्स्ट, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 50,000 रुपए की. 50,000 रुपए से ज्यादा आपको यहाँ पे डिडक्ट, आपको क्या है, क्या बोला है? आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना अलाउड नहीं है. Do you understand? Okay, yes. Then my dear students, how much is the deduction available? Okay, how much is the deduction available? The deduction available under this scheme is my dear students maximum 50%. Okay, मतलब क्या? आपके इन्वेस्टमेंट का 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट my dear students. Okay, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट. That means 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट और 25,000 विच एवर इज लोअर. बराबर है ना? वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम उन्होंने कितना बोला है? मैक्सिमम 50,000 है, मतलब मैक्सिमम हम 50,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो इसका 50% मतलब 25,000 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट यू कैन क्लेम हियर. ओके, एस. एंड कंडीशन में उनका और एक चीज है दैट इसको आप 3 साल नहीं बेच सकते. सो व्हाट इज द लॉक इन पीरियड? लॉक इन पीरियड हियर इज 3 years माय डियर स्टूडेंट्स. इट इज 3 years. डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand my dear students? Okay, yes, getting it? So come on my dear students, ATCCG क्या बोलता है? ओके, ATCCG राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में आप पैसा डालो. अगर आप इंडिविजुअल रेसिडेंट हो, ओके, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 50%. बट यहाँ पे कोई कंडीशंस है दैट योर ग्रॉस टोटल इनकम शुड नॉट, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 12 लाख. 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 50,000. एंड लॉक इन पीरियड इज 3 years माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. तो ATCCG के आगे जाके हम लोग वहां पे ऊपर लिख लेते हैं हाउ मच इज द लिमिट. क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ अपने को समरी तैयार करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, यस. तो ATCCG में मैक्सिमम मुझे कितना डिडक्शन मिलता है? 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, यस. दूसरे कंडीशंस क्या है? जीटीआई कितना होना चाहिए? जीटीआई मैक्सिमम मेरा 12 लाख होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट मेरा कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए. अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होते हैं, और लॉक इन पीरियड कितना है? 3 years का. अगर ये मेरे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, देन आई विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन ATCCG. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस. लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, ठीक है. अपने को बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा. नो प्रॉब्लम. ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग कर लेंगे. वाई? बिकॉज जो भी हम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, यस. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत बुक्स में देखोगे तो दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट डेड. इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड. बट देन क्या है ना, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वही पॉइंट मैंने छोड़ दिया और किसी बुक में उन्होंने देख लिया तो उनका पॉइंट तुरंत मैसेज आता है कि मैम ये चीज़ आपने छोड़ दी. राइट? बट डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, मैम कुछ भी छोड़ती नहीं है. मैम सब कुछ कवर करेगी. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड. नाउ हम जो आगे देखने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ATD, जो मैंने आपको बोला था कि आपके पेरेंट्स है. ओके, पेरेंट्स है, पेरेंट्स का एज ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस अगर उनका प्रीमियम आप पे करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. पर अगर आप उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो इसका यहाँ पे आपको एनहांस डिडक्शन मिलेगा अगर आपके सीनियर सिटीजन होंगे पेरेंट्स तो. ओके, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर डिडक्शन इन डिटेल माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. सेक्शन ATD.
व्हाट डज सेक्शन 80D सेज माय डियर स्टूडेंट्स? सेक्शन 80D किसको अवेलेबल है? एलिजिबल असेसी माय डियर स्टूडेंट्स. Who is eligible for this particular deduction? Understand my dear students. Eligible assessee कौन है यहाँ पे? Okay, individual. Okay, जो self, spouse, parents and dependent children, my dear students. Children should be dependent on the spouse. अगर children are educated and they are independent, they are having their own jobs. In that case they have their own income source. In that case they are not covered here my dear students. उनके लिए अगर आपने मेडिकल प्रीमियम पे किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके, यस. सो इज द एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल अगर सेल्फ, स्पाउस या पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो उसका डिडक्शन मिलेगा. ओके, डिपेंडेंट चिल्ड्रन होंगे तो उसका डिडक्शन उसको मिलेगा. ओके, फाइन. नाउ फर्दर. ओके, व्हाट इज द एलिजिबल एक्सपेंडिचर? ओके, आपको किसके लिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है? द एलिजिबल एक्सपेंडिचर इज, आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है. ओके, आपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा अगर इन्वेस्ट किया है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पैसे खर्च किए हैं माय डियर स्टूडेंट्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के लिए. ओके, देन हेल्थ स्कीम ऑफ एटॉमिक एनर्जी, नया अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं. हेल्थ स्कीम ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपको, अगर आपने खर्चा किया होगा, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, अगर आपने खर्चा किया होगा तो आपको इसका डिडक्शन मिलेगा. कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? दिस शुड बी नॉट इनकर्ड इन कैश. इट शुड नॉट बी इनकर्ड इन कैश माय डियर स्टूडेंट्स. इसका मतलब क्या है? ओके, कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम में पैसा डाला है, हेल्थ स्कीम ऑफ एटॉमिक एनर्जी में पैसा डाला है, तो आपको कैश फॉर्म में नहीं चलेगा. यहां पे एक एक्सेप्शन है. अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अब सी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या? मेडिकल के जो इंश्योरेंस आते हैं. यस, स्पाउस भी इंडिपेंडेंट हो सकती है. यस, अनुष्का इज सेइंग कि स्पाउस भी इंडिपेंडेंट हो सकती है मैम. यस, एब्सोल्युटली स्पाउस भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, बट स्पाउस के लिए खर्चा करना इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, right? Because in India we still believe in the family culture, right? यहाँ पे लिव इन रिलेशंस में बिलीव नहीं करते, इसलिए अगर आप स्पाउस के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर या ऐसे कोई, ये दीज आर नॉट लग्जरी, दीज आर नेसेसरी एक्सपेंसेस दैट यू आर इनकरिंग. तो अगर आप इनकर करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा. ओके, यस, ओके, फाइन. आगे मेडिकल इंश्योरेंस का, आपने मेडिकल इंश्योरेंस ड्रॉ किया है और अगर आपने उस पर प्रीमियम पे किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है उसमें आपने एक्सपेंडिचर किया है. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब माय डियर स्टूडेंट्स फुल बॉडी चेकअप होता है. पता है, कई लोग जो ऐसे होते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि अपने एनिवर्सरी पे हम लोग क्या करेंगे? फुल बॉडी चेकअप करेंगे. तो अगर आप ऐसा फुल बॉडी चेकअप करते हो तो आपका जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप खर्चा इनकर करते हो, इसका आप एक्सपेंस यहाँ पे क्लेम कर सकते हो. बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है विथ रिगार्ड्स टू प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. ओके, विथ रिगार्ड्स टू प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप माय डियर स्टूडेंट्स. यस, यहां पे मैं लिखते रह गई. और HUF जो अपने मेंबर्स के लिए करता है उसको भी डिडक्शन है हमारे स्टूडेंट्स. यस, ओके, यस, ओके. तो यहां पे कंडीशंस क्या है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 5,000 रुपए. ओके, और बिकॉज इसका लिमिट कितना है? मैक्सिमम 5,000. ओके, तो 10,000 तक कैश चलता है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर कैश फॉर्म में भी होगा तो भी आपको इसका डिडक्शन मिलेगा. ओके, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंडर आप कितना, मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना है? 5,000. करेक्ट. ओके, और उनका क्या कहना है कि यहाँ पे अगर आपने कैश एक्सपेंडिचर किया तो भी चलेगा, बट बाकी इस सेक्शन के डिडक्शन के लिए आप बाकी किसी भी चीज में कैश में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. अब आगे ये जो चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बोला गया है यहाँ पे? क्या बोला गया है? डिडक्शन आपको मिलेगा. कितना डिडक्शन हम देखेंगे, बट अंडरस्टैंड कि हम किसके लिए क्या खर्चा कर सकते हैं. ओके, यस, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, किसके लिए? फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स या HUF अगर अपने मेंबर्स को करता है तो सारा की सारा आपको डिडक्शन मिलेगा. बट अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम में पैसा डाला है तो वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल सेल्फ,
स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ही हम पैसा डाल सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स और HUF के मेंबर्स के लिए डिडक्शन नहीं है। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं तो हम हमारे स्पाउस का, चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का कर सकते हैं, बट HUF के मेंबर्स के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नॉट अलाउड। मतलब अगर HUF के लिए डिडक्शन की बात करते हैं तो HUF के लिए अगर वो मेंबर्स का सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे तो ही उसको डिडक्शन मिलेगा, वरना किसी भी मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, और इस सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को कौन सा डिडक्शन मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का डिडक्शन मिलेगा और दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम में पैसा डाला है तो यहाँ पे उसका डिडक्शन पेरेंट्स का नहीं मिलेगा। क्लियर? कम ऑन वंस अगेन विथ मी माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं समरी करा दूं, वो भी करा दूं? ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे करा देती हूँ। ओके, सो वी हैव मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं शॉर्टकट में लिखूंगी। देन यू हैव, थोड़ा स्पेस कर देती हूँ, विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, यस, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एंड दिस इज फॉर पेरेंट्स एंड दिस इज फॉर HUF के मेंबर्स। ओके, यस। अब अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आप तीनों के लिए पे करते हो, आपको खर्चा मिलेगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम में अगर आपने पैसा डाला है तो खुद के लिए आपने डाला है तो आपको खर्चा मिलेगा, बट इन दोनों के लिए आपको खर्चा नहीं मिलेगा। और अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया है तो इन दोनों के लिए मिलेगा, इसके लिए नहीं मिलेगा। सिंपल। ओके, यस। नाउ हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन माय डियर स्टूडेंट्स? Amount of deduction. How much is the amount of deduction, my dear students? Okay, yes, understand. Okay, now if you are covered under 0 to 59 years, okay, and if it is for senior citizen, अगर आप senior citizen के लिए कुछ खर्चा करते हो, senior मतलब 60 years और above, ओके, अगर आपने सीनियर के लिए कोई खर्चा किया तो कितना मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? असेसी खुद, सेल्फ, ओके, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम अमाउंट का खर्चा आप कितना कर सकते हो? यहाँ पे 25,000, इफ असेसी सीनियर सिटीजन तो 50,000, सॉरी 30 नहीं 50,000। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स। आगे उन्होंने क्या बोला है? अगर आप पेरेंट्स के लिए कुछ खर्चा करते हो और अगर आपके पेरेंट्स 0 to 59 ईयर्स में है तो आपको 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज मैक्सिमम डिडक्शन। आगे लिखवा देती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन होंगे तो 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000। इफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो 80D के अंडर, ओके, टोटल, और यहाँ पे 1 लाख। ओके, गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? गेटिंग इट? ओके, यस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम जो ड्रॉ करते हैं, ओके, इट इज नॉट फॉर 1 ईयर, बट हम 5 सालों के लिए अगर वो प्रीमियम पे करते हैं तो इसका डिडक्शन 5 साल में प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आपको मिल जाएगा। 1 साल में पूरा की पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम असेसी पे करता है खुद के लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस, पेरेंट्स और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, या HUF अगर अपने मेंबर्स के लिए पे करता है तो क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? सेक्शन 80D के अंडर। कौन सा? सेक्शन 80D के अंडर आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। ओके, मेडिकल खर्चे मतलब क्या? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्कीम ऑफ एटॉमिक एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि ये कैश फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश फॉर्म में अलाउड है, वो भी मैक्सिमम 5,000 का खर्चा आप PHC के अंडर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके, यस। तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे क्या बोला? डिडक्शन कितना मिल जाएगा? इफ यू आर अ नॉर्मल असेसी, मींस इफ यू आर नॉट अ सीनियर और अ सुपर सीनियर सिटीजन, इन दैट केस सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए अगर ये कोई भी 0 to 59 ईयर्स में कवर्ड है तो आपको मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। सीनियर होंगे तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। पेरेंट्स अगर नॉर्मल 0 to 59 ईयर्स में है तो आपको 25,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, या पेरेंट्स के लिए एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलेगा इफ दे आर अ सीनियर सिटीजन। सो टोटल डिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 1 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। Clear my dear students? Clear? Okay, yes. Okay, yes. Now next is my dear students 80U and 80DD. Okay, now 80U and 80DD speaks about disabled, handicapped people, my dear students. Speaks about disabled and handicapped people, my dear students. Okay, now what happens here? See, understand.
यहाँ पे उनका क्या कहना है कि इफ यू हैव अ परमानेंट डिसेबिलिटी, ओके, जिसका कोई इलाज नहीं है या जिसका इलाज चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, राइट, इफ यू आर ब्लाइंड, राइट, देन इफ देयर इज एनी मेंटल रिटार्डेशन, अगर ऑटिज्म है, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, राइट, अगर लॉस ऑफ वॉइस, यू कैन नॉट स्पीक, देन ऑल दीज आर नोन एज परमानेंट डिसेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर नोन एज हैंडीकैप्ड। ओके, सो अगर हैंडीकैप्ड, सी क्या होता है ना, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए क्या होता है ना, सी इधर वो खुद खर्चा करते हैं अगर वो कैपेबल है, सी अंडरस्टैंड, मैंने कई बार देखा है, मैंने डीआईडी में देखा था, कल्पेश नाम था क्या उनका, हाँ, उनके पैर नहीं है, उनके हाथ नहीं है, बट दोज आर नो कट है, बट फिर भी द वे ही परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, कई बार हमने देखा है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आता है ना, ओके, यू डू नॉट हैव अ हार्ट इफ यू डू नॉट ड्रॉप अ लाइक, और वहाँ पे लिखा रहता है कि उसके हाथ नहीं है, फिर भी वो लिख रहा है, ड्राइंग कर रहा है, राइट, और रास्ते पे हम लोग देखते हैं ना, उनके हाथ पैर नहीं होते, फिर भी ऐसे ऐसे वो लोग मूव करके आगे जाते रहते हैं, राइट, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर उनके लिए अगर वो कैपेबल हो, कुछ लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते, कुछ लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते, ओके, देयर इज अ एथलीट, para athlete, my dear students, okay, para athlete, she was so hard working, okay, she wanted to climb a mountain and create what history, राइट, बट कुछ ही दिनों पहले जब उनका उन्होंने प्लान किया था एक्सपीडाइट, तो उसके पहले उनका क्या हुआ, उसके पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैर चले गए, तो उन्होंने हार नहीं मानी, ओके, अपने ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स भी होता है, राइट, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, तो उन्होंने वो कॉम्पिटिशन जीत के दिखाई, माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते, राइट, तो जो इंडिपेंडेंट है और जो डिसेबल्ड है तो वो खुद का खर्चा खुद उठाते हैं, बट जो डिसेबल्ड है और जो माय डियर स्टूडेंट्स जो डिसेबल्ड है, राइट, और जो कुछ नहीं कर सकते, जो डिपेंडेंट है किसी और पे, उनके लिए अगर कोई खर्चा करता है तो उसको भी डिडक्शन मिलेगा, उसको भी माय डियर स्टूडेंट्स डिडक्शन मिलेगा। सो इट इज बीन कवर्ड अंडर 80U एंड 80DD, ओके। अब 80U क्या बोलता है, डिडक्शन अवेलेबल फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन्स, मतलब क्या, अगर वो खुद के लिए, अगर 80U क्या बोलता है कि वो खुद खर्चा करेगा तो उसको 80U में डिडक्शन मिलेगा, और अगर उसके लिए कोई और खर्चा करता है तो 80DD में उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ओके। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एलिजिबल असेसी। अब दोनों सेक्शंस का हम लोग साथ में कंपैरिजन लिखेंगे, ओके। दिस इज 80U and this is 80DD, my dear students, okay. Yes, now who is the eligible assessee? Eligible assessee, my dear students, okay. यहाँ पे कौन हो सकता है, 80U में इंडिविजुअल, वो खुद के लिए, ओके, इंडिविजुअल खुद के लिए खर्चा कर रहा है, वो रेसिडेंट होना चाहिए, ओके। अब 80DD में कौन खर्चा कर सकता है इस इंडिविजुअल के लिए, अगर कोई इंडिविजुअल है, ओके, उसका घर का कोई फैमिली मेंबर है और अगर उसके लिए कोई खर्चा करता है तो उसको चलेगा, ओके। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल, मतलब इसके फैमिली कोई भी डिसेबल्ड रह सकता है, ओके, वो खुद डिसेबल्ड रह सकता है या उसकी स्पाउस डिसेबल्ड रह सकती है, राइट, या उसके पेरेंट्स डिसेबल्ड रह सकते हैं, राइट, फिर उसके ब्रदर्स, सिस्टर, चिल्ड्रन, राइट, मतलब अगर वो नेक काम कर रहा है, अगर नेक काम कर रहा है, किसी के लाचारी के पे उसकी मदद कर रहा है, ओके, फिर कोई भी मेंबर क्यों ना हो फैमिली मेंबर का, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, राइट, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ओके, तो उसको डिडक्शन मिलेगा, क्लियर। HUF अगर अपने मेंबर्स के लिए कोई डिसेबल्ड मेंबर है और अगर अपने डिसेबल्ड मेंबर के लिए करता है, बस सिर्फ रेजिडेंट होना चाहिए, ओके, तो भी उसको डिडक्शन मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। यस, अब क्या करना चाहिए, व्हाट इज द एलिजिबल एक्सपेंडिचर माय डियर स्टूडेंट्स, what is the eligible expenditure my dear students? The eligible expenditure is यहाँ पे 80U में वो खुद कर रहा है, राइट, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ओके, और वो हैंडीकैप्ड है, और बिकॉज ही इज हैंडीकैप्ड ही इज इनकरिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर उसका डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा, ओके। यहाँ पे अगर कोई और उसके लिए क्या खर्चा कर रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर करा के दे रहा है किसको, डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड पर्सन्स, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड, अगर वो इंडिपेंडेंट होता, खुद का खर्चा करता तो वो 80U में कवर होता, उसका खर्चा कोई और ढो रहा है तो उसका डिडक्शन उसको 80DD में मिल जाएगा, ओके। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हाउ मच इज द डिडक्शन अवेलेबल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच इज द डिडक्शन अवेलेबल, ओके। अब डिडक्शन जो है वो दोनों तरफ सेम है,
दोनों तरफ सेम है, कितना % हैंडीकैप्ड है, ओके, और कितना डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, यस। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अगर लेस देन 80% हैंडीकैप्ड है उसका सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। अगर लेस देन 80% हैंडीकैप्ड है तो आपको हम 75,000 रुपीज का डिडक्शन दे देंगे, ओके। और अगर 80% या 80% से ज्यादा है तो हम आपको ₹1,25,000 का डिडक्शन दे देंगे, ओके। एक्चुअल एक्सपेंडिचर चाहे आपने कितना ही क्यों ना किया हो, कम भी किया होगा, तो हम इज टू बी इग्नोर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप नेक काम कर रहे हो, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हो तो आपको इसका पूरा की पूरा डिडक्शन हम दे देंगे। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू अंडरस्टैंड? तो हमने यहाँ पे 2 सेक्शंस कवर किए, 80U 80DD, ओके। यहाँ पे 80U क्या बोलता है, उसने हार नहीं मानी, खुद के लिए खुद मेहनत कर रहा है। कोई इंडिविजुअल जो हैंडीकैप्ड है वो खुद मेहनत करके पैसा कमा रहा है और खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहा है, तो हम देखेंगे कि उसका डिसेबिलिटी कितना है, उसकी हैंडीकैप कितना है। इफ लेस देन 80% 75,000, इफ 80% और मोर देन इन दैट केस 1,25,000 विल बी अवेलेबल एज डिडक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस। अब आगे अगर उसका खर्चा कोई और कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर उसका खर्चा कोई और कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस डिडक्शन किसको मिलेगा, इंडिविजुअल, ओके, जो खुद के लिए या स्पाउस के लिए या पेरेंट्स के लिए या ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन कोई भी अगर इनमें से हैंडीकैप्ड होगा और उनके लिए अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर करता है तो उसको 80DD के अंडर डिडक्शन मिलेगा, ओके। और अगर HUF अपने मेंबर्स को हैंडीकैप्ड मेंबर्स है उनके लिए खर्चा करता है और HUF रेसिडेंट है तो उसको इसका डिडक्शन मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड, ओके। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है वो इग्नोर करना है। DD एंड व्हाट इज 80U से कि अगर वो असेसी खुद डिसेबल होगा ना तो उसको इस सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन में हम लोग डिडक्शन देंगे अगर उसके लिए कोई खर्चा इनकर करता है, ओके। सपोज अगर कोई पर्सन, सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन क्या बोला है कि यहाँ पे डिसेबल्ड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो डिसेबल्ड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ही इज नॉट डिसेबल्ड, अगर वो डिसेबल्ड नहीं है पर अगर उसको कोई स्पेसिफिक डिसीज है और अगर इस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई एक्सपेंस इनकर करता है तो इस एक्सपेंस का उसको डिडक्शन मिलेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। डिसेबल्ड होगा तो 80DD और 80U में कवर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 80% है कि 80% से कम है, 80% से ज्यादा है, उसके हिसाब से हम 75,000 और 1,25,000 एज द केस में भी उसको डिडक्शन दे देंगे फ्लैट। एक्चुअल एक्सपेंसेस उसने कितने भी किए क्यों ना किए हो, कम भी किए होंगे तो भी हम उसको डिडक्शन देंगे, ओके। पर अगर वो डिसेबल्ड नहीं है, अगर वो कोई डिसीज है उसको, इफ ही हैज इनकर्ड एनी काइंड ऑफ डिसीज, एड्स, कैंसर, TB, मेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म, ओके, तो वो यहाँ पे उसके इलाज के लिए जो खर्चा किया जाएगा उस खर्चे का डिडक्शन आपको 80DDB में मिलेगा, ओके। एलिजिबल असेसी कौन है, कौन इसका डिडक्शन ले सकता है, ओके, मतलब इसके खर्चा कौन इनकर करेगा उसको डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन खर्चा इनकर करता है, इफ यू आर एन इंडिविजुअल, ओके, रेसिडेंट होने चाहिए। ये अगर सपोज आपको खुद को कोई डिसीज है या आपके स्पाउस को कोई डिसीज है, राइट, इनमें से आपके पेरेंट्स को कोई डिसीज है, राइट, आपके ब्रदर सिस्टर को कोई डिसीज है, आपके चिल्ड्रन को कोई डिसीज है, राइट, मतलब 80DD और 80DDB में जो एलिजिबल है वो सेम है। और HUF जो रेसिडेंट है अगर अपने किसी मेंबर्स के डिसीज का इलाज करेगा तो उस एक्सपेंसेस का उसको डिडक्शन 80DDB में मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, बिजनेस में तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये पर्सनल खर्चे हैं, तो यहाँ पे इसका डिडक्शन उनका मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, मतलब 80DD और 80DDB में जो लोग हैं वो सारे एलिजिबल असेसीज आर सेम माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज द एलिजिबल एक्सपेंडिचर? व्हाट इज द एलिजिबल एक्सपेंडिचर माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आप उनको कोई स्पेसिफाइड डिसीजेस है और अगर आप उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो, ओके, अगर उनका कोई स्पेसिफाइड डिसीजेस हैं और अगर उनका आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस यू विल गेट द डिडक्शन। कितना डिडक्शन मिलेगा आपको, कितना डिडक्शन मिलेगा देखा जाएगा। देखो कि व्हाट इज देयर एज लिमिट, ओके, अगर वो 0 to 59 ईयर्स के है, जो डिसेबल्ड है, जो जिनको डिसीज है, जो डिसीज्ड है, जो बीमार है, जो इल है, अगर उनका एज 0 to 59 ईयर्स होगा देन द मैक्सिमम डिडक्शन विच इज अवेलेबल इज ₹40,000 माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। और अगर वो 60 ईयर्स और अबव है,
60 ईयर्स और अबव अगर है तो उनको डिडक्शन मिल जाता है 1 लाख रुपए का मैक्सिमम। मतलब क्या एक्चुअल और लिमिट विच एवर इज लोअर, बराबर है ना। अगर एक्चुअल खर्चा आप अगर 50,000 करते हो और अगर 0 to 59 ईयर्स में है तो आपको खर्चा डिडक्शन कितना मिलेगा 40,000 का। अगर आपने 30,000 का खर्चा किया और डिडक्शन लिमिट 40,000 है तो आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? ओके, इज इट डिफिकल्ट? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट डिफिकल्ट? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, इफ इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड then deduction will be reduced by the claim amount। मतलब आपको क्लेम भी मिल रहा है और यहां पे डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों में से कुछ तो एक मिलेगा। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो आप उसका इंश्योरेंस क्लेम जितना है उतना ले लो, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है तो आप उसका डिडक्शन ले लो। ओके एवरीवन, तो कम ऑन विथ मी, What does section? Which section we are into? We are into section 80 DDB। अब तक हमने क्या देखा? 80C eligible investments, 80CCC LIC pension fund, 80CCD NPS या APS। देन उसके बाद हमने क्या देखा? 80D अगर किसी का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं तो। देन 80DD ओके कोई डिपेंडेंट डिसेबल मेंबर होगा तो। देन 80U इंडिपेंडेंट डिसेबल मेंबर होगा तो, राइट। देन हमने क्या देखा? 80DDB अगर डिसेबिलिटी नहीं है पर उनको कोई स्पेसिफाइड डिसीजेस है तो उनको डिडक्शन कितना मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? डिडक्शन कितना मिल जाएगा? सी यहाँ पे मैंने डायग्राम्स भी ड्रॉ किए। दीज नोट्स आर वेरी ब्यूटीफुल माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपने नोट्स को अच्छे से रीड किया ना तो जितना कवरेज कर सकते हैं उतना कवरेज मैंने किया है। ओके और उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? स्पेसिफाइड डिसीजेस। क्या बोला है उन्होंने? वर्ड्स स्पेसिफाइड डिसीजेस। तो स्पेसिफाइड डिसीजेस कौन से? दीज आर द स्पेसिफाइड डिसीजेस। न्यूरोलॉजिकल डिसीज, कैंसर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, थैलासेमा। ओके दीज आर ऑल द डिसीजेस। अगर ये डिसीजेस होंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा कितना? 0 to 59 ईयर्स मैक्सिमम 40,000, 60 ईयर्स एंड अबव 1 लाख। इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आया तो उतना आपके डिडक्शन अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। आगे अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स लोन लिया, ओके अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया माय डियर स्टूडेंट्स, ओके तो यहाँ पे उनका क्या कहना है? उसका जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, जो उसका जो एक्सपेंस आप इनकर करते हो, उस एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सो व्हाट डज 80E से? ओके हु आर द एलिजिबल असेसीज अंडर 80G माय डियर स्टूडेंट्स? सॉरी 80E। Who are the eligible assessees? Let's see. The eligible assessee under section 80E. Okay, E for education, my dear students. E for education. So 80E speaks of deduction for interest on loan taken for education. So eligible assessee कौन है, my dear students? Who are the eligible assessees here? Okay, individual. चाहे वो resident हो, चाहे वो non-resident हो. We want to promote education. Okay, चाहे वो खुद कर रहा है या spouse के लिए खर्चा कर रहा है उनके एजुकेशन का, ओके लोन लेके, तो आपको और यस और चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, या उनके चिल्ड्रन के पढ़ाई के लिए अगर लोन लेके उनको पढ़ा रहा है, ओके अगर लोन लेके उनको पढ़ा रहा है, जो इंटरेस्ट का डिडक्शन आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस आप इनकर करते हो उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एलिजिबल एक्सपेंडिचर हियर? What is the eligible expenditure here, my dear students? The eligible expenditure here is payment of interest। हम सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे, आप जो रीपेमेंट कर रहे हो उसका डिडक्शन नहीं देंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन क्यों लिया है? फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर हायर एजुकेशन। ओके अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, उस लोन पे अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको यहां पे खर्चा मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके नाउ यहां पे डिडक्शन कितना मिल जाएगा? हाउ मच विल बी द डिडक्शन अवेलेबल? ओके डिडक्शन अवेलेबल इज 100% अप टू 8 years ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपको इंटरेस्ट जो आप पे करोगे वो आपको 8 साल के लिए पूरा की पूरा डिडक्शन मिल जाएगा इन TEE से। ओके नाउ हु आर द एलिजिबल असेसीज? लेट्स
क्विकली जॉट इट डाउन. समरी रहना अपने पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Who is the eligible assessee under section 80EEA, my dear students? Okay, yes, the eligible assessee is under section 80EE. पहले 80EE देखेंगे, फिर 80EEA देखेंगे, कि साथ में देखेंगे दोनों का. उनके लिमिट्स वगैरह सब कुछ अलग है. चलो साथ में ही चार्ट बना लेते हैं. ओके, से दिस इज सेक्शन 80EE and this is section 80EEA, my dear students. ओके, सेक्शन 80EE एंड सेक्शन 80EEA दोनों क्या बोलते हैं? अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए अगर बाय करने के लिए अगर आपने लोन लिया है और अगर उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट जो सेक्शन 24B आपको नहीं दे पाया वो आपको यहाँ मिलेगा. मतलब पहले अपने को यहाँ पे क्लेम करना है कि सेक्शन 24 में, पहले सेक्शन 24 में, क्योंकि पहले आपको इनकम्स अंडर ईच हेड निकालना पड़ता है, तो वहां पे आप उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लो. फिर अगर आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाला और अगर आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट अनएग्जॉस्टेड अभी तक बाकी है खर्चा लेने का, तो आप यहाँ पे उसका डिडक्शन ले सकते हो. सो हु आर द एलिजिबल असेसी? यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे भी असेसी शुड बी एन इंडिविजुअल. ओके, नाउ व्हाट इज द एलिजिबल एक्सपेंडिचर, माय डियर स्टूडेंट्स? एलिजिबल एक्सपेंडिचर. Okay, now the eligible expenditures should be, my dear students, very interesting. Okay, interest दोनों का सेम ही है. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. अब आपके मन में सवाल आया, मैम दोनों का सब्जेक्ट मैटर सेम ही है, फिर अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो? यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर 80EE में आप कवर्ड हो तो आपको नहीं मिलेगा 80EEA. अगर आप 80EE में कवर्ड नहीं हो तो आप 80EEA में आ सकते हो. ओके, यस. सो एलिजिबल एक्सपेंडिचर देखा. अब आगे देखते हैं कि देयर आर अ फ्यू कंडीशंस, माय डियर स्टूडेंट्स. देयर आर अ फ्यू कंडीशंस. नाउ व्हाट आर दीज कंडीशंस? 80EE के कंडीशंस पहले क्या है देखते हैं कि आप जो घर खरीद रहे हो उसका एक्चुअल कॉस्ट उन्होंने यहाँ पे कैप डाला है कि जितना बेसिक नेसेसिटी हम उतना ही अलाउ करेंगे, फालतू का खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे. सो एक्चुअल कॉस्ट हमने 50 लाख मानी है. 50 लाख से ज्यादा आपने खर्चा नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए. क्यों 50 लाख? मैम 50 लाख में तो कितना बड़ा घर आ सकता है, राइट? बट सी इंडिया में जॉइंट फैमिली का कल्चर है, माय डियर स्टूडेंट्स, एंड द गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स टू प्रिजर्व इट्स कल्चर, राइट? तो उन्होंने क्या बोला है, अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द हाउस इज व्हाट इज मोर देन और इक्वल टू 50 लाख, ओके, और अगर आपका लोन जो आपने लिया है वो 35 लाख तक है, मतलब क्या? मतलब क्या, आपने घर लिया है, उसके लिए लोन लिया है और 15 लाख रुपए आपका खुद का मार्जिन है, ओके, और 35 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, मतलब मैक्सिमम आप लोन कितना ले सकते हो? 35 लाख का लोन ले सकते हो. एंड ऑन द डे ऑफ लोन, ओके, आपके पास कोई भी घर नहीं है, नो अदर SOP, मतलब आपके पास 2-4 घर है और आप और एक घर ले रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर आपके पास घर नहीं है, ओके, अगर आपके पास घर नहीं है और घर नहीं है इसलिए, अगर आपके पास घर नहीं है इसलिए अगर आप घर ले रहे हो तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा. ओके, और लोन जो ले रहे हो, ओके, जो लोन ले रहे हो इट शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अगर आपको याद होगा सेक्शन 24 में हमने क्या देखा है, लोन आप किसी से भी ले सकते हो, आपको डिडक्शन मिलेगा, राइट? बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने रिलेटिव से लोन लिया है तो आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा डिडक्शन का. अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, क्योंकि रिलेटिव को बोल दिया कि अरे यार तू प्लीज लोन दे दे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन लेते ताकि मैं यहाँ पे डिडक्शन ले सकता हूँ, वो रिलेटिव दे देगा, बट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करेंगे. Do you understand? Do you understand? So these are the conditions. Okay. Yes. So these are the conditions for section 80EE, my dear students. These are the conditions for section 80EE. अब देखते हैं कि section 80EEA के लिए क्या conditions है. Okay. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो घर ले रहे हो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट से हमको कुछ लेना देना नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 45 lakhs. शुड नॉट एक्सीड 45 lakhs, माय डियर स्टूडेंट्स. उन्होंने लोन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, लोन लोगे तो ऑन द डे ऑफ लोन नो यस, तो उन्होंने क्या बोला है, ऑन द डे ऑफ लोन,
ओके, नो अदर एसओपी, आपके पास और कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और जो आप लोन ले रहे हो वो आपने बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से लेना है, रिलेटिव्स के पास से अगर आपने लोन लिया तो ये यहाँ पे कवर नहीं हो जाएगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक चीज उन्होंने यहाँ पे करी है, जो आपने लोन लिया है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये लोन आपने 2019-20 या 2020-21 में लेना है, मतलब अगर आपने रिसेंट में लोन लिया है तो आपको ATEE के अंडर डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो आप ATEE में चले जाओगे। इफ़ यू कॉम्प्लाई दीज कंडीशंस देन आपको ATEE में डिडक्शन मिलेगा। देन आपको माय डियर स्टूडेंट्स आपको ATEE में डिडक्शन मिलेगा। Okay, yes, now how much is the amount of deduction? Let us understand. How much is the amount of deduction, my dear students? Okay, how much is the amount of deduction? यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, ATEE में बोला है कि मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा वो है 50,000 रुपीज। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है, आपको मैक्सिमम मिलेगा वो 1,50,000 रुपीज। ओके, कब तक मिलेगा? टिल डेट ऑफ रीपेमेंट, आपने जब तक रीपेमेंट नहीं किया है उस दिन तक आपको मिलेगा। टिल डेट ऑफ रीपेमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, बस यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। फर्स्ट under section 24B and then balance, okay, अगर कोई बैलेंस बचता है then under section 80EEA। क्लियर? मतलब अगर मुझे माय डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ, मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स मुझे 3.5 लाख भरना है, ओके, तो 24B में लिमिट क्या है? 2 लाख। 24B में भर दूंगी तो बचा 1.5 लाख। ओके, तो उसमें ही उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे ATEE में आप 1.5 लाख क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम आप 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हो फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? Yes or no? Yes? Chalo. Take this down in your books, my dear students. Come on. Trust me, these charts are going to help. Yes. So what does ATEEB say? ATEEB is the deduction in case of purchase of electric vehicle. See, government wants, okay, not just the government, the entire world needs to control the CO2 emissions. कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस है वो हमको कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्ला, राइट, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो। तो अगर आपने लोन लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए और अगर उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा। Okay, now let's see who is eligible and what are the necessary conditions. So ATEEB, my dear students, ATEEB, okay, that is deduction for interest on loan taken for purchase of electric vehicle. Okay, now who is the eligible assessee, my dear students? Eligible assessee, आप यहाँ पे कंपनी बैठ के तो गाड़ी नहीं चला सकती, so obviously individual is the eligible assessee, my dear students. Okay, no problem. Further, what are the eligible expenditure? Eligible expenditure is interest on loan for electric vehicle. आपने लोन लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसका इंटरेस्ट आप अगर पे करते हो, ओके, इंटरेस्ट on loan taken for electric vehicle, my dear students. Okay, then आगे, are there any conditions? Yes, there are a few conditions. What are the conditions, my dear students? Condition ये है कि आपने जो लोन लिया है, this loan must be taken from 2019 to 2023 के बीच में। 2019 के बाद जैसे हम देखते हैं EEA में भी उन्होंने क्या बोला है 2019, क्यों? क्योंकि AY 2021 पे इंट्रोड्यूस हुआ है। AY 2021 मतलब PY कौन सा 1920, तो जिस साल में पहले इंट्रोड्यूस किया उस साल से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, करेक्ट। सो 2019 से लेके 2023 तक ये अवेलेबल रहेगा। ओके, व्हाट इज द डिडक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे डिडक्शन इज मैक्सिमम 1,50,000।
बहुत सिंपल. Maximum 1,50,000. Clear, my dear students? Next deduction. Deduction in respect of rent of residential house property. Rent paid for house property but HRA not received. ओके नाउ मैम, रेंट पेड, अगर हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे करते हो तो आपको एचआरए मिलता है, बट एचआरए किसको मिलता है? जो एम्प्लॉई है. मतलब अगर खुद घर लेके रह रहा है और उस पर रेंट पे करता है, ओके मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं रहेगा, तो क्या उसको एचआरए मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर दोज पीपल. आई रिपीट, अगर इसी एम्प्लॉय को, अगर कोई एम्प्लॉय रेंट वाले घर में रहता है तो उसको एम्प्लॉयर क्या देता है? एचआरए देता है. बट अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, मतलब वो मालिक है खुद और वो रेंटेड घर में रह रहा है, तो कोई उसको एचआरए देगा क्या? नहीं, क्योंकि वो खुद का खुद मालिक है. राइट. तो वहां पे उसको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर दिस सेक्शन 80GG. ओके, नाउ व्हाट डज दिस सेक्शन 80GG से, माय डियर स्टूडेंट? ओके, व्हाट डज दिस सेक्शन 80GG से? सेक्शन 80GG क्या बोलता है? पहले ब्रॉड लाइन समझ लो. आपने रेंट पे किया है, rent has been paid on the property, but HRA is not received, my dear students. But HRA is not received, my dear students. Okay, अब यहाँ पे मतलब उनका क्या कहना है कि अगर आप सैलरीड हो और रेंट पे करते हो और HRA नहीं मिला है, फिर भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. अगर आप नॉन सैलरीड हो और अगर आप HRA भरने का सवाल, HRA मिलने का सवाल ही नहीं होता, पर अगर आप रेंट भर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. क्लियर? ओके, क्लियर. मतलब यहाँ पे वो प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप रेजिडेंशियल खुद के लिए रहने के लिए, आपके पास खुद का घर नहीं है, पर अगर आप रेंट वाले घर पे रहते हो, अगर एम्प्लॉयर से आपको एचआरए मिला, ओके. अगर एम्प्लॉयर से आपको एचआरए नहीं मिला तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पे 80GG के अंडर. ओके, सो व्हाट इज द एलिजिबल असेसी, माय डियर स्टूडेंट्स? हु इज द एलिजिबल असेसी? एलिजिबल असेसी, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस, एलिजिबल असेसी यहाँ पे कौन है? इंडिविजुअल. Okay, yes. Next, what is the eligible expenditure? Rent पे किया है, rent has been paid and HRA not received. Rent paid but HRA not received. ये वाला situation यहाँ पे cover होता है. Okay, yes, my dear students. Now, how much is the deduction available under section 80GG? Okay, deduction available. बहुत इंटरेस्टिंग है इसका डिडक्शन. क्या बोला गया है? फर्स्ट, इट इज लीस्ट ऑफ. एचआरए याद करो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. यहाँ पे क्या बोला है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एटीआई, एडजस्टेड टोटल इनकम. एडजस्टेड टोटल इनकम, माय डियर स्टूडेंट्स. सेकेंड यहाँ पे उन्होंने उधर क्या बोला है? अमाउंट रिसीव्ड. यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम 5,000 पर मंथ बोला है. मैक्सिमम 5,000 पर मंथ बोला है. और एचआरए में क्या है? 40% और 50% ऑफ सैलरी. अगर मेट्रो सिटी रहा तो 50%, नॉन मेट्रो रहा तो 40%. करेक्ट. यहाँ पे उन्होंने फ्लैट क्या बोल दिया है? 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम. ओके, यहाँ पे सैलरी इनकम होना नेसेसरी नहीं है, इसलिए हम एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे. नाउ व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, माय डियर स्टूडेंट्स? एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब क्या, माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है. ओके, इसमें से आपको पता है कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कहाँ नहीं मिलता. एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलता जो 102 में कवर्ड है. फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलता जो 102A में कवर्ड है. फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलता जो 111A में कवर्ड है. राइट, इसको आप लेस कर दो. फिर लेस डिडक्शंस, बाकी सारे डिडक्शंस लेस कर दो. 80GG छोड़ के जो बाकी सारे डिडक्शन है वो लेस कर दो, और जो बचेगा दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम. दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, माय डियर स्टूडेंट्स. क्लियर एवरीवन?